भगवान ने कहा इसको तो यहाँ से भगाना है, मेरा तो अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार है, अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए मेरा अवतार है। भगवान ने अपनी अमृत संजीवनी श्री कृष्ण ने गाल बाल बच्चों को जीवित कर दिया, बेहोश हो चुके थे। और इस काली को यहाँ से, काली का बड़ा विशाल 101 मुख है, कृष्ण भीतर प्रवेश कर गए। आगे गौएं चल रही, ग्वाल बाल है कृष्ण का उस तालाब में डूबने पर जमुना जी के सब रोने लग गए। आज भयंकर काली कृष्ण को ढक देता है। काली नाग ने भगवान कृष्ण को अपने करवट में यूं दबोच दिया। थोड़ा देर काली नाग का महत्व दिखाया। जब गौएं और ग्वाल बाल रोने लगे, नंद यशोदा उनके प्राण है श्री कृष्ण, भगवान ने कहा इनको तो बेहोशी हो जाएगी, और एकदम काली का बंधन तोड़ा। ऐसे विकराल काली थक गया और मस्तक में चढ़ गई। यजत 108 अभिमान में खड़ा, यजत छिरुन्नमतिंग सतिंग शिक्षणा, कृष्ण का दिव्य तांडव चल रहा। भगवान शिव का भी तांडव चलता कैलाश के ऊपर। नृत्यावसाने नटराज राजौ नन्नाद ढक्वान नभ पंचवारम उद्धत कामा सन का दिसिद्धाम इतत विमर्शे शिव सूत्र जालम। संसार को डमरू से जागृति करे, जगो जगो जगो, इस अमृत को पकड़ो, इस अमृत को पकड़ो, नहीं तो काल के डंक से बार बार भूनते जाओगे और भस्म बनते जाओगे। शिव भी जागृति दे रहा। नृत्यावसाने नटराज राजौ नन्नाद ढक्वान नभ पंचवारम उद्धत कामा सन का दिसिद्धाम। दैत्यों में अभिमान था, देवताओं में अभिमान नहीं। अगर अभिमान आया तो नम्र हो गए, अभिमान उतर जा। दैत्यों का अभिमान नहीं उतरा, इसलिए ईश्वर को उन पर अपने काल प्रयोग अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। आज समाज में अभिमान की मात्राएं बढ़ती जा रही। हमें निर्मल होना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हमें निर्मल, और निर्मल जल प्रिय लगता है। मटेला जल पीते हैं मन खराब हो जाता है। शुद्ध जल पीने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है। शुद्ध भोजन पाने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है। अटपटा भोजन मिलेगा मन खराब हो जाएगा। दूषित भोजन कर रहा मन अशांत, खिन्न और आसुरी वृत्तियों से भर जाता है। हमें शुद्ध भोजन मिल रहा, शुद्ध जल मिल रहा, आत्मा प्रसन्न बनी रहती, आत्मा प्रसन्न बनी रहती। ऐसे ईश्वर का चिंतन हमारे अंतःकरण को प्रसन्नता की ओर निकलता है। शुक्लाम वरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। चंद्रमा के और आप देखिए प्रसन्न हो जाता है। आज तृतीया चंद्रोदय हो चुका है, मन प्रसन्न होता है। कृष्ण के आगे चंद्र शब्द है। काली के मस्तक में चढ़ गए और उसको खूब मथा पैरों से दाम। जब कृष्ण काली के ऊपर चढ़ गए तो ग्वाल बाल बछड़े गोकुल जितने भी लोग थे सबको होश कि अब इसके चक्र कहाँ काली कितने अनंत कालियों का दमन कर रहा है। काली का सारा से यूं हो गया, खून बहने लग गया, सारा गर्व उतर गया। अब प्राणों की रक्षा की फिक्र होगी। काली नाग की बहुत सी पत्नियां थी, वो भी जल में रहती। वो ऐसा साधारण सांप नहीं था, वो विशेष तेजस्वी नाग था। नाग, काली नाग, सांप तो साधारण भी होता है। कृष्ण की स्तुति की महाराज न्यायो दंडा कृत विशेष में, यह अहंकारी है, विष से भरा है। आपने इसका विष भी उतारा और इसका अहंकार भी उतारा, विष भी उतार दिया। क्योंकि खून निकला उसका कृष्ण के चोटों से, खून के साथ विष भी बहा गया। ईश्वर शरण है। जब काली निर्मल हो गया तब काली की पत्नी बल महाराज क्षमा करो, तब तस्त कीर्तन किमने न पूर्वम निरस्तमा ने न चिन्मा न देना। इस काली ने कौन ऐसा महान तप किया जो आपके चरणों का अधिकार इसको मिल चुका है। ये पवित्र हो जा, चरणों की ओर ही जा रहा, जहाँ भी है चरणों की ओर ही हमें ला रहा। और चरणी में हनुमान जी को देखो, हमेशा सीताराम के चरणों में झुके भी है।
काली फिर चला गया, बल मेरी जमुना को छोड़ दो, रमणक द्वीप में चले जाओ। अब तो वे गरुड़ से भाई नहीं होगा और काल से भी भाई नहीं, मेरा अभय चक्र मिल चुका है। हमें काल से अगर बचना है, काल व्याम मुखग्रासा है, त्रास निर्णा सहित वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की भाषिता हूँ। ये आदमी बोल दे जी एक दिन मरना है, किसी ने देखा है मर जाए, पर जब आता है वो तब तो नहीं बोलेगा। हर प्राणी मृत्यु से त्रस्त है। बोल दो कोई मुझे मरने का भय नहीं है, कोई बोल सकता है नाना मैं मरने कोई डरे नाते न मेरे निडर भय निर्कर्षक निर्भय काल, मेरा काल क्या कर सकता है? बोलो, बोल सकता कोई? आत्महनन वाला भी आवेश में खाता विष, वो बुद्धि बिगड़ जाती है, काल चक्र सिर में खड़ा हो जाता है, विष पीता आग लगा, पर जब वो जलता है तब बोलता क्या कर बैठा। काल ज्ञान मुखग्रासा है। और हमेशा जितने दिव्य ग्रंथ हैं हमें मृत्यु भय से पार होने का ही मार्ग दे रहे हैं। इतने डॉक्टरों की दुकानें खुली, इतनी दवाइयां बनी है, मरने को बनी है कि बचने को बनी है? बचने को तो बनी है ना। ये तो आपको पता ही नहीं, आज तो सभी दवाई खा रहे, दवाई तो रोटी दाल हो गया, आजकल दवाई तो रोटी दाल हो गया है सब। फिर भी कुछ समय की ठेलम ठेलाई हो जाएगी, लंबी ठेलाई है। हमारी श्रुतियां बोल रही तमैव विदित्वात्, अभी आपने पाठ में सुना तमैव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनायः, तमैव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा। वेद अलौकिक ग्रंथ है और वेदों का साथ श्रीमद् तमैव, उस परमात्मा को पकड़ के ही, उस सर्वेश्वर को हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा रास्ता कोई नहीं है। बारी मथे बरु घृत हो राका पति शोक सौ वहीं तारा गण समुदाय, सकल दिशि न तब लाए बिनु रविरासी न जाए। राका पति शोक सौ वहीं, पूर्णमासी के चंद्रमा उग जाए और सारी दिशा में अग्नि लगा दो, चंद्र बिजली से पृथ्वी को भर दो, पूर्णमासी का चंद्रमा चमक जाए, उडुगण तारागण नभमंडल में विकसित हो जाए, बिनु रविरासी न जाए। पर जब तक सूर्योदय नहीं होगा रात्रि का अंधेरा नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, ऐसे ही हरि भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन के कर अमोघ। सर्वेश्वर को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे नहीं हो। आज वैज्ञानिक इतना आविष्कार कर रहा है, परंतु धरोहर किसकी है? हमने सोने का आभूषण बनाया, सोना नहीं बनाया। पृथ्वी के पदार्थों से हम मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े यंत्र बना रहे हैं, और वो पदार्थ हमने नहीं बनाए। धरोहर खजांची कौन है? इतना असंख्य आज सिलेंडर गैस निकलना कहां से निकलता है? ये तो पेट्रोल डीजल है, करोड़ों अरबों गाड़ियां चला तो गाड़ी गाड़ी हो गई, कहां से चल रही है? मनन करना पड़े। खजांची कौन है? थोड़ा उधर भी नजर डालनी पड़ेगी। उधर हमें नजर डालने को योगेश्वर आ रहे। तुम अभिमान खो दो, मैं ये हूं सो, हमें भगवान के पथ में आने में शर्म लग रही है। ईश्वर के लिए समय देने में हमें शर्म ले, पर समय मेरे अधीन नहीं है। जिसके अधीन काल चक्र उसके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा। काल हमारे अधीन नहीं है, हम काल के अधीन। बोलो, हम घड़ी की चाबी घुमा रहे हैं, ये दिन अभी रात पड़ जाती, 6:15 6:30 में अंधेरा हो जाता, पहले 7:30 में हो रहा था, आजकल 1 घंटा से भी ज्यादा घट गया, अभी 6:15 के लगभग 6:30 में पक्का अंधेरा हो जाता, अभी 5:30 में 5:15 में अंधेरा हो जाएगा। बोलो तो वहां की चाबी भी घुमा दो, बड़े घुमा दो हो महाराज, घुमा सकरा कोई? अमावस्या को पूर्णमासी बना दो, पूर्णमासी को अमावस्या बना दो, करके दिखा दो।
और वह खरमटन पानी बरस रहा है। कहाँ से हम थोड़े पानी सारने में थक जा रहे हैं। एक ही जगह पर बरस कितने भयंकर बादल, पहले बादल फट गए, कहाँ से आ रहा हो। केदारनाथ के अनुभवियों ने कहा महाराज अभी अनुभव की बात आई है। वो कह रहे हैं कि पता नहीं पानी को देख के अकले काम नहीं करी, ऐसे पहाड़ पहाड़ पत्थर करके चारा बच्चे तो पता ही नहीं। अभी ये 3 महीना हो बड़ा अनुभव है। ईश्वर गरिमा की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपना मिथ्या अभिमान हटाना पड़ेगा। परमात्मा के लिए हम जब जन बनेंगे तभी हो। राघव पति सो दसम वही तारा गण समुदाय सकल दिशन तव दाहिय विनोद विराम। वो भगवान की श्रीमद् नारायण की दिव्य कथा भागवत व्यास जी के द्वारा निर्मित है। वृंदावन धाम में भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य, भक्ति भगवान की प्रिय रूपा है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भक्ति भक्ति में शक्ति है और भक्ति में ही सिद्धि है। भक्ति माने जो निर्मल प्रेम को जगाती है। हमें ईश्वर से भी प्रेम जगाना पड़ेगा। हमें ईश्वर ने धरोहर शरीर की प्रकृति दी है। हम किसी का थोड़ा देर कुछ खाते हैं, अच्छा तुम आप भला जाओगे, तुम्हें भूख लग रही थी, भलो भलो पकड़ के खबर नहीं, प्यासे बहुत प्यास लग रही थी, तुम्हें भलो क्या बना मेरे मन भलो पान पीवा दे, तुम्हारी कुछ आदर करके ही जाता है। अभी कुछ उसका गुण ही गाता है, सम्मान भूखे प्यासे हम ईश्वर की धरोहर में चलते हैं। ईश्वर का शरीर ईश्वर के द्वारा निर्मित है। लोग कह रहे हैं ईश्वर किसने देखा, ये सूरत हमारी है, ऐना आगे आगे दर्पण हम अपना देख सके। बिना ज्ञान का ईश्वर का ये मुख हमारा है, कोई देख रहा है कुछ आगे आड़ चमकला चाहिए। तब सूरत का पीठ के लिए 2 ऐना चाहिए। पीठ हमारी है, देख रहे हैं तो यहाँ हमारी पीठ बोलो कहा है, किसने देखा हो भगवान। आजकल कुतर्क बहुत करते समय संपर्क कभी कभी बड़ा दुख होता है। नहीं, ये हमारा अहंकार है। ईश्वर के प्रिय हमारी इतनी धरोहर दी ना, सरकार की सारी व्यवस्था होती है, सब जगह टैक्स कर, व्यवस्था तो है टैक्स कर। हमें भगवान की इतनी दिव्य वर्षा हो रही है, एक दाने का 100 दाना बन रहा। दाना बाजार देखो तो मैं कितने दाने, गेहूं के उसमें कितने दाने लगा के किसकी दरों इतना बीज जा रहा है, इतनी फसल आ रही है। भक्ति जो उससे भी संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। नास्तिक बनने का तो कोई रास्ता ही नहीं। नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो खाली खोखली उड़ान में उड़ रहा। नारद जी वृंदावन में एक देवी बैठी, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा भव्य रूप, और एक बट वृक्ष के नीचे दिव्य आसन है। उसके बगल में 2 पुरुष पड़े, युद्ध तो हुए नहीं पर हो। और बड़ी बड़ी सुंदर देवियां, कोई चंवर कर रही, कोई छत्र कर रही है, और उस देवी की जय जयकार कर रही। देवी हमारी भक्ति देवी है, ज्ञान सरस्वती देवी है, लक्ष्मी देवी है, गंगा देवी है, दुर्गा की आचरण उपासना चल, वो भी देवी रूप में। नारद जी देवर्षि हैं, संसार के प्राणियों को दुख देखने को महात्मा लोग आते हैं। हम बड़े दुखों को, हर प्राणी दुखी है, जो भी आता दुख में संतों की शरण जाता है। जो भी आता माना बहुत दुखी है, मेरे बराबर दुखी कोई ना दे। माता ने ना कितने को देखने गई तो कितने बड़े बड़े दुखों पर देखने दुखी गए। नारद जी देख रहे कलयुग का तमाशा, कलयुग शुरू हो चुका था। बड़े बड़े तीर्थों में भारत भूमि को दिव्य भूमि है। विदेश की सभ्यता तो अभी चली है, अंग्रेजी भाषा को उधर में 2500 वर्षों से ज्यादा, परंतु हमारा जो संस्कृत बांध में कब से चल रहा है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। पुण्य पाठ है, आगे संस्कृति उड़ती चली जा रही है। इसी से सब लोग मांग करके देंगे। यही की सारी भिक्षा विश्व को मिली।
द्रविड़ देश से लेकर के अपनी कन्याकुमारी में देवी बैठी है, वहां पर 3 समुद्र मिल रहे हैं। पूरब में जगन्नाथ जी बैठे हैं महाराज, उधर देखिए सेतु बंध रामेश्वर में भगवान शिव का दिव्य स्थल बना है। कभी आपने जगन्नाथ जी में समुद्र का बड़ा भारी प्रकोप आया, ये नहीं सुना, और जगह कितना सुनामी आया भी, कितने वर्ष पूर्व कितना पल रह करके रख गया। परंतु हमारे कन्याकुमारी के देवी का मंदिर देखे, वो ज्यों तक सुरक्षित है। आप द्वारिका नाथ को देखे, योग शक्तियों से भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। परंतु कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित कर दी। कलयुग का एकमात्र, वैसे कलयुग बड़ा कृपालु भी है, बड़ा सारग्राही भी है, बन गया तो कलयुग सम आम युग नहीं। जो नर कर विश्वास, काय काय गुण विमल जस, नर नर दिन ही प्रयास। सारे कलयुग के दोषों को भी गुणों को देखते हुए वृंदावन पहुंचे। 3 लोक थे मथुरा न्यारी, आनंद कंद श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। अभी भी जाइए आप वृंदावन में, भक्ति हो, भगवान के आनंद में थोड़ा देर, बड़े बड़े प्रेमी लोग आनंद